कैसे सीखते हैं जब कार चलानी सीखते हैं? ABC वर्ड से। ए मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटर। बी का मतलब ब्रेक। सी का मतलब क्लच। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको पढ़िए। जिसके ऊपर पैर रखते हैं और स्पीड बढ़ जाती है हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। इसका मतलब एक्सेलरेटर एक ऐसा पैडल है जो उसके दबाने से स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका नाम एक्सेलरेशन से ही आया। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? चेंज इन The rate of change of velocity. विद क्या? टाइम। जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होने लग जाए हम क्या बोलते हैं? क्या आ गई मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन आ गई। क्या आ गई बोलो? एक्सेलरेशन। फिर बोलिए क्या कब आती है एक्सेलरेशन? जब वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होने लग जाए? चेंज। सीधी सी बात है, वेलोसिटी होनी है। कभी भी कार चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, कोई भी चीज चला रहे हो, साइकिल भी चलाते हो, तो क्या आपकी स्पीड एक है कि बदलती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है? नॉन यूनिफॉर्म। सर बदलती रहती है। कीप ऑन चेंजिंग ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आती रहती है। कभी वेलोसिटी बढ़ी, कभी वेलोसिटी कम हुई। इसी कम ज्यादा होने को क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन। फार्मूला क्या हो गया एक्सेलरेशन का? चेंज इन क्या मेरे? वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या? टाइम। चेक करते हैं, कार चल रही थी, आप स्कूटर चला रहे थे, एक्टिवा चला रहे थे, शुरू में उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड बीत गए। कितने सेकेंड बीत गए? 10. आपने घुमाया, ऐसे एक्टिवा को घुमाते हो जैसे एक्सेलेरेटर ही बोलते हैं उसको, जिसको कहते हैं स्पीड दे दो, स्पीड दे दो, उसको एक्सेलेरेटर बोलते हैं साइंस में। उसकी स्पीड बढ़ के 40 हो गई। पहले कितनी थी? 20। 10 सेकेंड के बाद हो गई 40। तो एक्सेलरेशन का वाला पुट करो ऊपर। चेंज कितनी हुई? 40 minus 20. टाइम कितना लगा? 10। 20 10 seconds. बाय 10 2 आ जाए। यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर पर सेकेंड को किससे डिवाइड किया? Meter per second square. Yes, that is the meaning and units of acceleration. तो बोल के लर्न करिए डेफिनेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मेरे को आप बताना आंसर। यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ी थी, अब कोई आप साइकिल चला रहे थे, अचानक कोई आगे आ गया, तो आप क्या करोगे? स्पीड दे दोगे कि ब्रेक लगाओगे? ब्रेक। ब्रेक। तो अब क्या प्लस का आया है, तो और क्या केस लेते हैं? सेकंड केस। पहले थी वेलोसिटी 50, ब्रेक लगा के आपने कितनी कर दी? सिर्फ 10, और ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकेंड लगे। अब बताइए एक्सेलरेशन कितनी आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, बोलो। 40/2। 10 minus 50 by 2 minus 40। Minus 40/2. इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा प्लस आती है कि माइनस भी आ सकती है? माइनस Can be both positive or negative. Negative and पॉजिटिव कब आनी है? जब वेलोसिटी बढ़ रही हो। नेगेटिव कब आती है? जब वेलोसिटी decrease. अब आप चल रहे थे एक ही स्पीड से, आपकी पहले वेलोसिटी भी थी 40, 2 सेकंड के बाद भी 40 है। अब एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 0. Acceleration can be 0, positive as well as negative.
therefore it is a scalar or a vector quantity. Vector. Vector. Because इसकी velocity है ना फैलने में और पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहे हैं, therefore acceleration is vector. What are the units of acceleration? Meter per second. Meter per second square. एक बार एक्सेलेरेशन के बारे में सारा कुछ रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन बोलिए, क्या बोलोगे? एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ The rate of Rate of change of Per velocity unit with time. time is called acceleration. इट इज विच क्वांटिटी? Vector. Vector. यूनिट्स क्या है? Meter per second square. Meter per second. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव Or zero. 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 फार्मूला क्या बना? चेंज इन Velocity over time. Velocity over time. माइनस वेलोसिटी माइनस Initial velocity एक सिंबल है फाइनल over time. ले लेते हैं इनिशियल का यू, ये रट लेना। फाइनल का क्या सिंबल रखना है इस चैप्टर में? वी। इनिशियल का यू, तो ए का वाला V. वी माइनस यू बाय। नहीं समझ लगी 5 पॉइंट्स में कुछ भी पूछ सकते हो। ये पता लग गया वी माइनस यू बाय टी कैसे आया? Yes, sir. हमेशा क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। कोई दिक्कत हो किसी को? Excuse me, sir. यस, Sir, please explain the fifth point again. ये वाला फिफ्थ, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो v माइनस यू बाय टी। फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। u is which velocity? Initial and v is the final. पता लग गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम करेंगे टाइप्स। कौन सा टॉपिक शुरू किया है आज? Which topic we have? एक्सेलरेशन। और अब क्या पढ़ने लगे हैं इसके? क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्या? एक्सेलरेशन। कहते हैं एक्सेलरेशन जो है वो 4 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है? 4 types. 4 types. पहले आई यूनिफॉर्म, फिर नॉन यूनिफॉर्म। मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, फटाफट आपने बता देना मेरे को कैलकुलेट करके। बॉडी चल रही है, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकेंड के बाद 10 हो गई, 2 के बाद 20 हो गई, 3 के बाद 30 हो गई। तो कोई भी आपसे कहे कि क्या वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है? इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं हो रही। हर एक सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी चेंज होती है? 10.
10 meter per second. तो एक्सेलेरेशन कितनी आएगी? ए से लेकर बी तक कितनी एक्सेलेरेशन आई? ए से बी तक 10 meters. Meter square. बी से लेकर सी तक भी 10 meters. सी से लेकर डी तक भी 10 meter square. ये मीटर स्क्वायर क्या है भाई? मीटर पर 10 सेकंड। meter per second. एक्सेलेरेशन सेम है कि बदल रही है? Acceleration is same. This is the case of which acceleration? Uniform. Uniform. Uniform acceleration. When velocity changes by क्या? Equal amount in Equal time. then it is the case of uniform acceleration. Uniform. Uniform acceleration. कोई दिक्कत हो किसी को? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? उसमें भी सेम बनेगा डायग्राम। जीरो पे 0, 1 पे 10, 2 पे कितनी जाएगी? 15, 3 पे कितनी हो गई? 40। अब बताइए क्या क्या हुआ? ए से बी तक एक्सेलरेशन, ए से बी तक 10 meter per second square. बी से लेकर सी तक 5 meter per second square. सी से लेकर डी तक So 30 meter. 25 meter per second square. इज इट यूनिफॉर्म के वेरिएबल एक्सेलरेशन? So variable. नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो। डेफिनेशन क्या बनेगी? वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट क्या अनइक्वल अमाउंट? So unequal. Unequal amount. Unequal. Any doubts? कोई दिक्कत हो किसी को? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों क्लियर हो गए? Yes, sir. थर्ड इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब कोई भी केस में एवरेज तो बहुत ही सिंपल है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। आपने रास्ते में कुछ नहीं देखना क्या आ रहा है, क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। कैसे करोगे? ये 0 से लेकर 30 तक पहुंचे, कितनी वेलोसिटी बदली? 30. टाइम 30. 3 seconds. तो कितनी आएगी एवरेज? 30 बाय सेकेंड केस में कितने बच्चे? 10 meter per second. सेकेंड केस में एवरेज कौन बताएगा? 0 से कहां तक पहुंचे? 40 तक। व्हाट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी? 40 meter. So 40 by 40. और टाइम कितना लगा? 3 seconds. 3 seconds.
तो कितना आ जाएगा आंसर? 40/3 40/3 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीनों की डेफिनेशन बोल के एक बार रिवाइज करिए। बोलो यूनिफॉर्म की, बोलिए सब बच्चे, लिखी हुई है, प्लीज रीड आउट, बोल के बताइए सब। When velocity changes When by velocity- equal amounts in equal interval of time. इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में When When velocity changes by unequal amounts in amount equal of intervals of time. velocity in equal interval of time. व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? total change in velocity upon total time taken. वेरी गुड। कोई दिक्कत हो किसी को? फोर्थ टाइप आपने पढ़ना है और डिस्कस करेंगे कल हम। लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, साथ में एग्जांपल्स भी पढ़ना। छोटे एक ही होमवर्क दिया है, क्या पढ़ना है खुद से? क्या पढ़ना है बच्चों? Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. acceleration. Yes. Hunch. Now comes the most important thing, velocity time graph. पहले कौन सा ग्राफ पढ़ाया था आपको? Position Position time. time. अब किसकी बारी? Velocity Velocity time graph. Velocity time. बस 3 ग्राफ मैंने करवाने हैं, एक मैं करूंगा, 2 आप करके दिखाओ। मैं करूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, बाकी आपसे करवाने। यूनिफॉर्म वाला मैं करके दिखा। कौन सी एक्सेलरेशन का करके दिखा रहा हूँ? Uniform. Uniform. वैल्यूज कैसे लेनी है यूनिफॉर्म के लिए बताइए? टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे कौन सा ग्राफ बनाना है? बोलो कैसा बनेगा? 0। Straight line. Straight line. It will be which line मेरे बच्चों? Straight line. 0 पे 0, 1 पे क्या? 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे कैसी लाइन बन गई? Straight line. Therefore, what is the shape of velocity time graph for uniform motion मेरे बच्चों? A straight line. Straight line. कौन सी एक्सेलरेशन के लिए मैंने बना के दिखाया? बोलो भाई। Sir, for uniform speed. Uniform. यूनिफॉर्म स्पीड की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? Sorry, sir, acceleration. From acceleration. होता है स्पीड हर जगह पे सेम हो। चलो अगला वही बनाओ आप। यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी हर जगह पे क्या है? सेम। 0 पे भी 10, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10। बनाओ ग्राफ। It is uniform motion when the velocity remains same at all points. Draw the graph for this. Fast. Draw a graph for uniform motion बच्चों। आराम से, take your time.
Sir, done. करने दीजिए औरों को भी। Everybody has done. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोलो जी कैसा आंसर आया, कैसा ग्राफ बना? Sir, straight line is parallel to the line graph. Straight horizontal. Straight line. Straight line which is in Straight line. parallel. The straight line which is parallel to x-axis. Inclined at x. Inclined वाला कौन है? वो inclined वाला कौन है भाई? Inclined है कि straight line parallel to x-axis है? Excuse me, sir. हाँ जी। सर ये तो when object is at rest वाला ग्राफ है। बेटा इधर आना जरा, ये देखिए टाइम 0 पे भी वेलोसिटी 10 है। वेलोसिटी 10 का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। नो सर। और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? अवस्थी जी कहाँ गए? यस सर। पता लग गया? यस सर। चलो, एवरीबॉडी इज क्लियर? Yes, sir. अब बनाओ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ। केडी एक्सेलेरेशन? Non-uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स क्या अनइक्वल अमाउंट्स? Unequal amount. Unequal amount. 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 30, 3 पे 60, 4 पे 45। करिए विच ग्राफ? कौन सा ग्राफ बनाना है बच्चों? केड़ा ग्राफ? Velocity time. जल्दी जल्दी फटाफट, जो है छोटा सा टॉपिक करवाना है, जल्दी करिए।
Done, sir. हाँ जी बोलो जी, क्या स्ट्रेट लाइन आई कि कर्व्ड लाइन आई? Curved line. Curved line. कौन सी मोशन के लिए ऐसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. बोलो जी। Okay, Raja. 0 पे 0, 1 पे क्या 10, 2 पे कितनी हो गई 30. और 4 तक 3 पे 60. और फिर कम हो गई। 60. ऐसे करें, कम होने का मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव? Negative. Negative. ऐसे बना है सबका? Yes, Yes, sir. sir. कितने बच्चों का सही है? चल, अब अगले 3-4 मिनट समझ के जाना, सहजे में रहोगे। उसके बाद एनसीईआरटी और एक ही डेरिवेशन ज्यादा रह जाना, नहीं काम नहीं रहना। बढ़िया काम आपने करा है आज। देखिएगा, कहते वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो पे एक्सेलरेशन कर सकते हैं। की कर सकते हैं? Acceleration. Acceleration. बताइए कैसे याद करना है? मान लो जब टाइम 0 है, वेलोसिटी u है, टाइम हो गया t, तो वेलोसिटी हो गई v, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन का फार्मूला बोलो। V minus V minus U over T. 10. ये चीज कहाँ से ढूंढ के दिखानी है? Velocity time graph से. अब बताओ, ग्राफ और पता लगेगा की आंदा था कितनी वैल्यूज लेनी है 0 से t। एक 0 ले ली, एक t ले ली। बोलो जी, 0 से वेलोसिटी कितनी है? U. U. मान लिए। t पे वेलोसिटी कितनी है? V. बन के 2 पॉइंट। यस सर। पहले बताइए, Yes, sir. समय लगना बड़ा जरूरी है। समय लगी ग्राफ? यस सर। अब मैंने कुछ नहीं बोलना, मैंने स्लोप कटनी तो सबनों याद कराई थी। देख दे कौन दसता। एक्सप्लेन करेंगे परनीत कौर। स्लोप निकालनी सिखाई थी आपसे, पहले ही पूछा हुआ, बड़ा अच्छे से बताया था। आज फिर बताइए स्लोप, परनीत कौर। तो पहले 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, ले लिए ए और बी। यस, फिर इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. कर दिया। नाम क्या रखो परपेंडिकुलर सर, का? सर C और D. सर अब A और B, AC और BD को ज्वाइन करना है. चलो गुड है, आगे ठीक है, आपका हो गया। इसके बाद बताएंगे कमलजीत कौर। आप बताइए Yes, sir. स्लोप का फार्मूला क्या होगा? Sir, BE
over सही है। परपेंडिकुलर कौन बेस बेटा, पता लग गया। yes sir अब बताएंगे इसके बाद हितेश्री सोनी, बी किसके बराबर है बेटे? सर v minus u. कैसे आया? पता है, बी के सामने का v के सामने तो v माइनस यू। पता है बाकी बच्चों को? yes sir यस सर। राम अवस्थी, ए कितना होगा? ए ई सर टी माइनस 0। कैसे आया? सर ए के नीचे 0 है परपेंडिकुलर में और ई के नीचे टी है परपेंडिकुलर में। वेरी गुड, बड़ा इंटेलिजेंट है यार तू तो चैप्टर का नाम याद हो गया तेरे को? ओ मेरे भाई, यस सर। चैप्टर का नाम पता चल गया? यस सर, मोशन। तो मैं तेरे को तंग तो करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, एनी डाउट? तो कंक्लूजन क्या निकला? स्लोप कितने बराबर आ गई? एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालते हो वो किसके बराबर होगी? Acceleration. एक्सेलरेशन। यही फायदा है किसको पढ़ने का? इट इज अ यूज ऑफ Graph. स्टडीइंग Velocity time. यस, इफ यू कैन लर्न दिस मच, आपको कल वाला टॉपिक समझो आ गया। इफ यू नो दिस, कल वाला टॉपिक भाग भाग के समय लगेगा। एक ही टॉपिक करने का, मेन टॉपिक फिजिक्स का। बोलो कितने को समय लगी? ले मेरा फोन ले लो। यस, माइक बंद। मैंने नहीं पता मेरी अगली क्लास मीनाक्षी मैम की है। कमलजीत कौर, माइक बंद Yes, करिए। sir.